जी, सबसे पहले तो सरल शब्दों में मैं अपने दर्शकों के लिए और हमारे लिए समझना चाहूंगी कि चारधाम यात्रा का अर्थ क्या है। दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ कि अक्षय तृतीया के मौके पर मंदिर के कपाट कल खोल दिए जाएंगे, इसका अर्थ क्या है, इसका हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ये समझाइए जरा। जी, जी, जी। बहुत सुंदर प्रश्न किया। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सबको भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कहते हैं कि चार धाम हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये हमारे जो है चार धाम हैं। मन और आत्मा और बंधन से मुक्ति के लिए इन धामों की हम यात्रा करते हैं। जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जीवन को स्वतंत्र बनाने की भावना से कहते हैं कि भगवान शंकर जो है केदारनाथ में आकर के विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। बद्रीनाथ जो है सृष्टि का 8वां बैकुंठ धाम माना गया है। और केदारनाथ में जो 2 घाटियां हैं, नर और नारायण, और 24 अवतारों की ये तपोभूमि है। और जो तपोभूमि होती है वहां पर भगवान भी तप करते हैं, शयन करते हैं। जहाँ शांति होती है वहीं शयन होता है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये हमारे जीवन को पुण्य प्रदान करने वाले हैं। कहते हैं कि साक्षात भगवान का घर है जो है बद्रीनाथ धाम, जो है केदारनाथ धाम जो है। और वो एक ऐसी तपोभूमि है उत्तराखंड, जहां पर अगर जब व्यक्ति चला जाता है उस तपोभूमि के अंदर, तो उसकी आत्मा जो है बिल्कुल शांत हो जाती है, मन की स्थिति जो है बदल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि काम, क्रोध, मद और लोभ इन सब चीजों को जो है व्यक्ति भूल जाता है। और जब आप प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो आपका मन और आत्मा एकदम पवित्र हो जाती है। और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन भर भटकता रहता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप परमात्मा के समीप पहुंचे और चारों धामों की यात्रा कर लें। क्योंकि भगवान शिव को संहारक भी माना गया है। और गंगा जी का जो जल है, उद्गमन है, वो गंगोत्री, और यमुना जी का जो उद्गम है यमुनोत्री। तो दोनों जो पवित्र नदियां मानी गई हैं, उनमें कहते हैं कि बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए आपको मालूम होगा कि आप देखें कि गंगा जी को लाने के लिए कितना अथक प्रयास किया गया। जब उनको श्रापित लग गया था उनके देवताओं के द्वारा, तो गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे जीवन के लिए भागीरथ जी ने जो गंगोत्री को जो पृथ्वी पर लाए, इतना तप करके अपने पूर्वजों को पुण्य प्राप्त कराने के लिए, बैकुंठ धाम पहुंचाने के लिए। तो ये क्या है कि गंगा का जल और यमुना का जल हमारे जीवन को आनंद देने वाला है, और ये पवित्र धाम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया अक्षय तृतीया के। अक्षय का जो अर्थ भी होता है जिसका कभी भी क्षय न हो। अक्षय पात्र कहते हैं कि जो हमें दान करना चाहिए। और आखा तीज कहते हैं ये ऐसा दिन है, इस दिन जो तृतीया आती है बैसाख शुक्ल पक्ष में, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन को कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसका कभी भी जो है क्षय नहीं होता। क्षय का अर्थ है कि उसका फल हमें हमेशा प्राप्त होता है। इस दिन स्वयं सिद्धि मुहूर्त होते हैं। कहते हैं शुक्र अस्त होने के बाद में इस दिन विवाह हो जाता है। और समुद्र नदियों में इस दिन स्नान करने से हमारे सभी जो है पाप जो है दूर हो जाते हैं और हमें सुख की और स्वर्ग की प्राप्ति होती है।